हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विकास फेस क्लासेस पर। दोस्तों, मैं हूँ विकास यादव। तो आज डिस्कस करते हैं। आज का टॉपिक है किसी विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विद्युतीय विभव एवं तीव्रता के लिए व्यंजक प्राप्त करें। तो चित्र इस प्रकार है। सबसे पहली बात, हम लोग जब तक फिजिक्स पढ़ेंगे, जो भी चैप्टर पढ़ेंगे, सबसे पहले हम लोग अगर चित्र वाला कोई क्वेश्चन हो, पहले चित्र पढ़ेंगे हम लोग। देखिए, ये आपका चित्र हुआ ए बी माइनस क्यू प्लस क्यू थीटा ओ एन पी, ठीक है। R1 R2 R1 R2, ये सब क्या है? इस सब को हम लोग बारीकी से जानते हैं, ठीक है। माना कि ए बी एक विद्युत द्विध्रुव है। ए बी ये आपका विद्युत द्विध्रुव है। मध्य बिंदु O से R, मध्य बिंदु O से R, मध्य बिंदु O से R, O से R। तो देखते हैं आगे। तो मध्य बिंदु P से R दूरी पर स्थित बिंदु P पर विद्युतीय तीव्रता ज्ञात करना है, ठीक है। अब है आपका OP। OP पर बिंदु B से OP 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 पर बिंदु B से BN एवं इससे B से BN, OP पर B से BN एक लंब डाला गया, ठीक है। OP पर बिंदु B से BN एवं PO, देखिए PO के बढ़ाए गए भाग पर, अब है आपका PO का बढ़ाए गए भाग OK, ठीक है। चलते हैं आगे। OP पर बिंदु B से BN एवं PO के बढ़ाए गए भाग पर A से AK, कहां से? A से बढ़ाए गए भाग OK पर, ठीक है। फिर यहां से क्या होता है? K से A, ठीक है। PO के बढ़ाए गए भाग पर A से A के लंब डाला गया। A से A के पे क्या किया गया? लंब डाला गया। माना एंगल POB, कहां आपका POB, जिस एंगल को लिखना होता है उसको बीच में लिखना होता है, ठीक है। तो बीच वाला आपका O है, तो हम इस एंगल को दिखा रहे हैं। POB इक्वल टू थीटा एवं AB इक्वल टू 2L। अब आपका आता है AB इक्वल टू 2L। कहने का अर्थ है ये भी आपका L होगा और ये भी L होगा। दोनों को जोड़ने के बाद आपका क्या आता है? 2L आएगा, ठीक है। थोड़ा थोड़ा कुछ ऐसा चीज होता है जिसको माइंड में रखना होता है। वैसे कोई दिक्कत नहीं, दिखा सकते हैं, वहां लिख भी सकते हैं, ठीक है। लेकिन कोई ऐसा शब्द है, कोई ऐसा वाक्य है, या कुछ ऐसा मतलब सोल्यूशन है, कोई ऐसा मैथमेटिकल है, कोई ऐसा भाषा है जिसको हम लोग को क्या करना पड़ेगा? ध्यान में रखना पड़ेगा, माइंड में रखना पड़ेगा, ठीक है। 2L। अब इसलिए
ए पी ए पी ए पी इक्वल टू R1 ए पी इक्वल टू ये R1 पूरा डिस्टेंस यहाँ का क्या है, ये R1 है। लेकिन R1 इक्वल टू क्या दिया है आपका, R माइनस एल कॉस थीटा कॉमा बीपी। देखिए बीपी, अब बीपी क्या आपका, बीपी इक्वल टू R2, तो R2 इक्वल टू कितना दिया है, R2 इक्वल टू R प्लस एल कॉस थीटा। अब आते हैं आगे की ओर। अतः बिंदु बी पर स्थित आवेश प्लस क्यू, क्या आपका, अतः बिंदु बी पर स्थित आवेश प्लस क्यू। देखिए बी चित्र में, बी पे क्या आपका प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है। के कारण पी पर विद्युतीय तीव्र विभव, अतः बिंदु बी पर स्थित आवेश, अतः बिंदु बी पर स्थित आवेश क्या है आपका, स्थित आवेश आपका हो गया प्लस क्यू के कारण पी पर, यही आपका प्लस क्यू के कारण, प्लस क्यू के कारण पी पर विभव। अब पी पर विभव देखते हैं, कौन विभव, विद्युतीय विभव। तो विद्युतीय विभव मतलब ये जो भी लिखे हैं, भी आपका इंडिकेट करता है विभव को, और ये बी इस पॉइंट को इंगित करता है, ठीक है। अब भी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q बटे R1। हम किस बी को लेते हुए पी पर हम विद्युत विभव निकाला, भी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q/R1 एंड तथा बिंदु ए पर स्थित आवेश माइनस क्यू, यहाँ था आपका प्लस में, और किस बिंदु को दिखा रहा था, ये बी को दिखा रहा था, और एंड में क्या दिखा रहा है, बिंदु ए पर स्थित आवेश माइनस क्यू के कारण बिंदु पी पर विभव, बिंदु पी पर विभव किसके कारण, ए के कारण पी पर क्या विभव, ठीक है। देखते हैं आगे की ओर। इसमें भी लगभग सेम होगा। बी ए मतलब ए इस पॉइंट को इंगित करता है, भी आपका विभव को इंगित करता है। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू माइनस क्यू बटे R2 बिंदु, इसलिए बिंदु P पर द्विध्रुव, इसलिए बिंदु P पर द्विध्रुव क्या ए बी के कारण कुल विभव। अब कुल विभव जब हमको निकालने बोलेगा, हम पॉइंट ए के लिए निकाल चुके हैं। पॉइंट ए का विद्युतीय विभव 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q/R1, दूसरा अब निकाले भी ए इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू माइनस क्यू बटे R2। अब आता है आगे, इसलिए बिंदु P पर द्विध्रुव ए बी के कारण कुल विभव। अब क्या करेंगे, विभव इक्वल टू दोनों को हम जोड़ देंगे, ठीक है। जब दोनों को हम जोड़ेंगे, और आपको बता दूं फिर से एक बार, ए बी आपका क्या है, ये विद्युत द्विध्रुव है, दोनों विद्युत द्विध्रुव को जोड़ेंगे। अब दोनों का मान हम निकाले हुए भी बी और भी ए। भी बी 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू बटे R1 प्लस 1/, अब इसका मान रखते हैं भी ए का 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू माइनस क्यू बटे R²। अब क्या करते हैं देखते हैं,
ये आपका 1/4πε0 1/4πε0 क्यू हो गया, आपका यहाँ भी क्यू हो गया। ये आपका कॉमन मिल रहा है। हम क्या करेंगे, पहले क्यू कॉमन लिए, क्यू को कॉमन लिए, क्यू ऊपर में रख लिए, 1/4πε0 इसको भी हम कॉमन लिए। अब कॉमन लेने के बाद मेरे पास बचता क्या है, बचता 1/r1 + 1/r2। लेकिन ये माइनस चिन्ह रहने के कारण क्या होता है, हमको बीच में लगाना होता है प्लस माइनस माइनस 1/r2, ये आपका हो जाएगा r2। ठीक है, अब देखते हैं फिर आगे, q/4πε0, q/4πε0 इक्वल टू, अब क्या करते हैं, सबका मान रखते हैं हम। r1 का मान दिया है, देखिए यहाँ r1 का मान, r1 इक्वल टू r माइनस एल कोस थीटा, r2 का मान r प्लस एल कोस थीटा। हम क्या क्या, हमने दोनों का मान यहाँ रखा आप लोग के समक्ष। अब नीचे नीचे वाले को क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम तो होगा नहीं, कोई ऐसा संख्या तो नहीं है, गुणनखंड तो एक दूसरे का नहीं है। 2 4 6 8, जल्दबाजी से हम लोग एलसीएम कर लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। जब एलसीएम का गुणनखंड ना हो, एक दूसरे का एलसीएम में एक दूसरे का गुणनखंड ना हो तो एलसीएम नहीं होता है। लेकिन हम नहीं है तो गुना करने के बाद गुणनखंड, मतलब दो खंडों को क्या करना, गुना कर देना है। दो खंडों के गुना आपस में गुना होना ही गुणनखंड कहलाता है। तो उसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, इसको गुना कर देंगे। गुना करने के बाद क्या होगा, r माइनस एल कोस थीटा ब्रैकेट बंद, r प्लस एल कोस थीटा ब्रैकेट बंद। अब हम जब माइनस वाले से भाग देंगे, ये कट जाएगा, बचेगा ये, इसको रख लिए। फिर इससे जब भाग देंगे, ये कट जाएगा, बचेगा आपका ये, तो इसको हम यहाँ रख लिए। लेकिन देखिए यहाँ ब्रैकेट में रखे हैं, प्लस माइनस माइनस आर, माइनस माइनस प्लस एल कोस थीटा, बटे में तो आपको हम बतेवे के एलसीएम लेके गुना करके। अब देखिए q/4πε0, देखिए आपका यहाँ ये भी आपका माइनस में, ये माइनस में कट जाएगा, बचेगा क्या, एल कोस थीटा प्लस एल कोस थीटा, एल कोस थीटा और क्या, एल कोस थीटा, 2l कोस थीटा है तो इसलिए लिख दिए 2l कोस थीटा। अब देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है a² प्लस b²। देखिए r(a²), इसको पूरा हो गया आपका b²। ठीक है, देखते हैं आगे। देखते हैं आगे की ओर, जहां p इक्वल टू q इंटू 2l इक्वल टू विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण, विद्युतीय द्विध्रुव के लिए इस कंडीशन में क्या होगा, ये r² बहुत छोटा होगा l² इंटू cos² थीटा, इसलिए r² माइनस l² cos थीटा इक्वल टू r²। इसीलिए v इक्वल टू 1/4πε0 इंटू p cos थीटा बटे r²। यही आपका ये क्वेश्चन प्रूफ होता है। तो कुछ देखिए आगे, यह विद्युतीय द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विद्युतीय विभव के लिए व्यंजक है। ठीक, अब हम अगले क्लास में शेष लॉन्ग क्वेश्चन का आपके बीच सल्यूशन रखेंगे। आज इतना ही। अगर आप लोग को किसी तरह का प्रॉब्लम हो समझने में या साउंड में या राइटिंग में, आप कमेंट करके हमें बताइए। आगे खेद रहेगा कि आप लोग को सुनने में, समझने में, दिखने में किसी तरह का परेशानी ना हो। थैंक यू, आज के लिए इतना ही। बाय, मिलते हैं।
अगले क्लास में।